बालाघाट में बाईपास सड़क की हालत लोगों के लिए दिन ब दिन परेशानी का कारण बनते जा रही है। बारिश के बाद बाईपास के हालात ऐसे हो गए हैं कि वाहन दौड़ते कम रेंगते ज़्यादा है। यहाँ पर सड़क पर बने गड्ढों से हमेशा हादसों का डर भी बना रहता है, लेकिन वाहन चालकों की मजबूरी ये है कि इस बाईपास के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं। ऐसे में भला लोग चले तो कहाँ चले। आपको बता दें कि शहर में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज के कारण प्रशासन ने नवेगांव से गोंगलई होते हुए गर्रा पुल तक रूट परिवर्तन कर रखा है। इस कारण अधिकांश भारी वाहन और छोटे वाहन जिन्हें बालाघाट से सीधे बाहर जाना है, वे इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। यह बाईपास मार्ग ही एकमात्र ऐसा जरिया है जहां से चलकर ही लोग अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बारिश के बाद सड़क पर इतने गड्ढे हो गए हैं कि ना तो भारी वाहनों को ठीक से चलाया जा सकता है और ना ही छोटे वाहन इस मार्ग पर सुरक्षित तरीके से आवाजाही कर पा रहे हैं। लिहाजा दिन ब दिन समस्या बढ़ते जा रही है। वैसे तो प्रशासन ने बीते साल 2023 में ही 3200 मीटर बीटी रोड का निर्माण भी किया है, लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही से यह मार्ग कई स्थानों पर खस्ताहाल हो गया। सबसे अधिक परेशानी नवेगांव से गोंगलई के बीच देखने मिल रही है, जहां पुरानी सड़क पर डायवर्सन से पहले कोई भी कार्य नहीं किया गया। इस कारण रोजाना वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। कहने को तो एकमात्र बाईपास है जहां से गुजरने के बाद ही लोग वारासिवनी, कटंगी और लालबर्रा होते हुए दूसरे शहरों की ओर आगे बढ़ पाते हैं, किंतु हालात यह है कि गड्ढों के कारण वाहन सर्कस की तरह करतब दिखाते निकल रहे हैं। बाईपास की मौजूदा स्थिति से हर कोई परेशान है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक मेंटेनेंस को लेकर कोई भी बड़ा काम नहीं किया गया। लिहाजा बीती रात एक और भारी वाहन सड़क के गड्ढों में फंस गया, जिससे कई घंटों तक मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। रात्रि में हुई इस घटना के बाद जैसे तैसे मार्ग पुनः बहाल तो हुआ, लेकिन सुबह के समय मंडी का एक और ट्रक यहां पर हादसे का शिकार हो गया। गड्ढे में पहिया धंसने के कारण पूरा ट्रक ही पलट गया। हालांकि ट्रक के किनारे पलटने से रास्ता बंद नहीं हुआ, किंतु इस हादसे ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लिहाजा बालाघाट विधायक ने भी सड़क की जर्जर स्थिति का जायजा लिया और प्रशासन से बाईपास को व्यवस्थित किए जाने की मांग की। प्रशासन के द्वारा जिसके कारण ये गोंगलई चौक से लेके नवेगांव का जो मेन रोड है वहाँ तक ये सड़क से आवागमन बहुत ज़्यादा चल रहा है और आवागमन ज़्यादा वाहनों का होने के कारण सड़क की हालत बहुत खस्ता है और इसके लिए तो मैं स्पष्ट रूप से दोषी मानती हूँ पीडब्ल्यूडी विभाग को, क्योंकि हालत सड़क की बहुत जर्जर है, बहुत ख़राब है और जर्जर सड़क में हैवी व्हीकल्स लगातार 24 घंटे चल रहे हैं। लगातार नागरिकों ने शिकायत की हुई है। हम लोग जनप्रतिनिधि लोग इस तरफ संज्ञान में इस बात को ले रहे हैं, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क सुधार में कोई भी हमें परिवर्तन नज़र नहीं आता, सड़क का सुधार होता नज़र नहीं आ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि हम पैच वर्क करा रहे हैं। ट्रक चालकों की माने तो उनके पास इस मार्ग के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। इस कारण वे जब भी यहां से गुजरते हैं तो सावधानीपूर्वक और जनहानि और मालहानि को ध्यान में रखकर ही वाहन चलाते हैं। फिर भी सड़क की हालत के कारण उनके साथ हादसे हो जाते हैं। कई बार तो उन्हें छोटे वाहन चालकों को बचाने के कारण अपनी भी जान जोखिम में डालना पड़ जाता है। ये जाम अभी 8 बजे लगा है। ये जाम इस कारण लगा है कि सामने में एक ट्रक जा रहा था तो उसका पट्टा टूट गया है, जिस कारण क्या है ये रोड सकरी है और इसके बाजू में क्या है मट्टी बहुत ये हो गई है, रोड ख़राब हो चुकी है पूरे तरीके से। इसको बनवाया भी गया है बहुत बार, नवेगांव सीमा तक ये रोड बन चुकी है, लेकिन नवेगांव सीमा समाप्त होने के बाद गोंगलई से लेकर के गायखुरी तक ये रोड की स्थिति जर्जर हो चुकी है। इसी कारण ये जाम लगा हुआ है और जैसे ही इसका पट्टा बन जाएगा तो स्थिति सामान्य हो जाएगी। प्रशासन पूरा आया हुआ है, सीएसपी साहब भी यहाँ पे, हमारे टीआई साहब भी आए हुए हैं और नवेगांव का पूरा अमला यहीं पे है थाने का और हम लोग भी यहीं पे हैं, सहयोग की दृष्टि से सब लोग आए हुए हैं।
वैसे तो मार्ग की कैपेसिटी ही भारी और लोडेड वाहनों को चलाने के लायक नहीं है, लेकिन प्रशासन ने शहर में सरेखा फाटक और गर्रा रोड पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के कारण इस मार्ग को सभी वाहनों के लिए खोल दिया है, जिससे लगभग 1 साल पहले बनी इस सड़क का कचूमर निकल गया है। कई जगहों पर तो सड़क की हालत ऐसी हो गई है कि वाहन चलाने वाले कब हादसों का शिकार हो जाए कहा नहीं जा सकता। फिलहाल बारिश का शुरुआती दौर जारी है। आगे चलकर यदि तेज़ बारिश होती है या फिर बारिश की झड़ी लग जाती है तो इस मार्ग पर चलना और भी नुकसानदायक हो सकता है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि प्रशासन के द्वारा असुरक्षित बाईपास को कैसे सुरक्षित बनाया जाता है। ये अभी 6 महीने 7 महीने पहले ही तो बना है, तो उसके बाद में पूरा टूटने लगा है और पूरा कीचड़ है, इधर उधर गाड़ियां फंस रही हैं, सब हो रहा है।